उदासीनता जीवन में अकेलापन लाती है। उदासीनता मनुष्य को उस निराशा के भाव तक ले जाती है जहां किसी भी कार्य में खुशी महसूस नहीं होती। एक बार यदि आपके जीवन में उदासीनता प्रवेश कर चुकी है तो मान लीजिए आपका ज्यादा से ज्यादा समय ऐसे ही व्यर्थ जाने वाला है। मित्रों, जीवन में उदास होना कोई नहीं चाहता, पर यह आपके बस में नहीं है कि आप कब उदास होंगे और कब खुश रहेंगे। हर एक को अपना जीवन खुशहाल चाहिए, बिना किसी कष्ट के। सभी को अपना जीवन व्यतीत करने की इच्छा है, परंतु कभी-कभी आपके जीवन के कुछ कार्य आपके पास लौट के आते हैं और आपको जीवन में उदासीनता का सामना करना ही पड़ता है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में उदासीनता छा जाती है, तब उसे वापस खुशी के दायरे में लेकर आना बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि ऐसे समय में व्यक्ति अपने आप को दुनिया से हटकर बोझल मानता है। उसे ऐसा लगता है कि ये दुनिया उसके लिए बनी ही नहीं है, और कई बार इस उदासीनता के भाव में वो अपने जीवन को नष्ट करने का कदम भी उठाने का सोच लेता है। उदासीनता के भाव को दूर करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। ये 1 या 2 दिन का प्रयास नहीं है, ये एक कड़ी तपस्या है जो आपको बार बार उदासीनता की तरफ लेके जाएगी, परंतु अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा आपको इससे वापस लौटकर अपने खुशहाल जीवन में प्रवेश करना होगा। यदि आप इस तरह के व्यक्ति हैं जो उदासीनता के दौर में पहुंच चुके हैं और खुशहाली ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे पहला कार्य जो आपको अपने जीवन में करना है वो ये है कि आप अपनी उम्मीदें लोगों से कम कर दें। उदासीनता एक ऐसा जहर है जो लोगों की उम्मीदों पे पलता है। जितनी ज्यादा उम्मीदें आप किसी भी व्यक्ति से अपने जीवन में लगाएंगे, आपकी उदासीनता का कारण बढ़ता ही चला जाएगा। क्योंकि यदि आप एकांत में बैठकर सोचें तो आखिर आप उदास किस चीज से हैं? कि कोई चीज आपको जीवन में नहीं मिली है, या लोगों ने आपका भरोसा तोड़ दिया, या फिर लाख आपके प्रयास करने के बावजूद खुशी आपकी तरफ बढ़ ही नहीं रही। इन तीनों चीजों का कारण उम्मीदों से ही बढ़कर आता है। जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में ये सोचते हैं कि ये मेरी खुशी का कारण बनेगा, ये मेरे लिए कुछ करेगा, या इस व्यक्ति से मुझे थोड़ी भी उम्मीद रखनी चाहिए, वहीं उदासीनता का पहला दस्तक आपकी जिंदगी में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि ये जीवन जो आपका सुनहरा सा जीवन है, वो आपकी मेहनत के द्वारा ही आगे बढ़ेगा। किसी भी इंसान से इतनी उम्मीद मत लगाइए कि उसके टूटने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बिखर कर नीचे गिर जाए और उसे समेटते समेटते आपकी पूरी जिंदगी ही गुजर जाए। उदासीनता दूर करना इतना भी मुश्किल कार्य नहीं है। खुशी छोटे छोटे पलों में ढूंढी जा सकती है। क्या आपने देखा है, जब एक बच्चा हंसता है तब हम कैसे अपनी सारी मुश्किलें भुला देते हैं और उस बच्चे की हंसी में खुद को मशगूल कर लेते हैं। ठीक उसी तरह यदि आप अपनी हंसी लोगों की हंसी में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उदासीनता आपके जीवन में ज्यादा समय तक नहीं टिकी रहेगी। हम सब व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा उदास इसीलिए हैं क्योंकि हम दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आकर हमें हंसाएं, जबकि हम ये नहीं जानते कि हमारी हंसी का कारण हम खुद ही हैं। हम अपने जीवन में वो सारी मस्तियाँ, वो सारी अटखेलियाँ चुपचाप दोबारा कर सकते हैं और अपने जीवन को फिर से खुशहाल बन सकते हैं। परंतु इंसान अपनी झिझक में और समाज के दायरे में इतना उलझा हुआ है कि वो इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। शायद एक समय के बाद उदासीनता जीवन का हिस्सा बन जाती। आप कितनी भी कोशिश करें, परंतु वो लोग हंसने की कोशिश कर ही नहीं पाते। इसीलिए आपको ये याद रखना है कि जितना ज्यादा हो सके आप छोटे छोटे पलों में अपनी खुशी की कोशिश कीजिए। जब भी आप बड़ी चीजों के पीछे भागने की कोशिश करेंगे या अपनी खुशी को किसी वस्तु से बांधने की कोशिश करेंगे, तो आपको उदासीनता से बाहर निकलने का रास्ता शायद इस जन्म में कभी नहीं मिलेगा। लोगों का हाथ पकड़कर यदि आगे चलने की आवश्यकता पड़े तो बढ़िए, परंतु अपने आप को अकेला मत छोड़िए।
एक समय के लिए अकेला रहना ठीक है, परंतु यदि आपने एकांत को अपना बना लिया है, तो उदासीनता के लिए भी तैयार रहिए। याद रखिए, उदासीनता हटाना केवल आपके हाथे में है। इसका पूरा उपयोग